हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा 12.2। कल फ्रेंड्स इसमें हम 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए थे। और फ्रेंड्स आपको बोले थे कि 5 नंबर से आपका प्रश्न होमवर्क में रहेगा। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए थे, 5 से लेकर के 9 तक। तो उम्मीद करते फ्रेंड्स कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास तो जरूर ही किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चाहे आपसे गलत बना होगा चाहे सही बना होगा, अगर आप बनाए हो तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में बोला गया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 5 नंबर को यहाँ पर अपने कॉपी पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा 5 नंबर प्रश्न। ये हम फिगर बनाए हैं समचतुर्भुज का। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकर्ण बोला गया है कितना, 48 मीटर। तो यहाँ पर 48 मीटर लिख लेते हैं। अब प्रत्येक भाग यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ भी 30 मीटर, यहाँ भी 30 मीटर, यहाँ भी 30 मीटर और यहाँ भी 30 मीटर हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ए से निकाल लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस तो आपको मालूम ही होने चाहिए। तो एस बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2। तो यहाँ से ए बी सी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ए को ले लेते हैं 30, बी को ले लेते हैं यहाँ पर भी 30 और सी को ले लेते हैं 48। क्लियर है। तो 30 जोड़ 30 जोड़ 48 बटा 2, यहाँ पर पूरा का जोड़ दीजिए, 8 आ जाएगा। 4 3 7 और 7 3 10, 108 बटा 2, 2 5 10, 2 4 8। यानी कि फ्रेंड्स पूरा को यहाँ पर काटने पर यहाँ पर हमारा 54 प्राप्त हुआ है। मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फ्रेंड्स हमारा हिनोन सूत्र होता है। क्लियर है। देखिए एस कितना निकालें, 54। तो यहाँ पर लिख देंगे 54। और 54 में से यहाँ पर 1 घटाना, यानी कि 30 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये हमारा 24 बचेगा। उसी प्रकार से फिर से 30 घटाएंगे तो फिर से 24 बचेगा। अब 48 घटाएंगे, देखिए 48 से 6 हो जाता है 54। तो यहाँ पर 54 लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 54 को हम किस प्रकार के तोड़ कर लिख सकते हैं। 18 तिया 54 होता है। 18 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 6 18। अब 18 तिया 54 गुना में 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो इसको रहने दीजिए। 6 को भी रहने दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 बार 3 है तो 1 बार 3 निकाल दीजिए। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है तो 1 बार 6 निकाल दीजिए। यहाँ 24 है, यहाँ 24 है तो 1 बार 24 निकाल दीजिए। अब गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 24 तिया को हो जाएगा हमारा 72। ये वाला 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, 7 6 42 43, 432 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 432। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका भाग अगर ये वाला दोनों तो बराबर है, 30 30 48, 30 30 48। इसका अगर एक भाग का क्षेत्रफल 432 है तो दूसरा भाग भी 432 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 तो 64 मीटर स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। अब बोला गया था पूरा उसमें फ्रेंड्स 18 गाय चर सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस एरिया में अगर पूरा में 18 गाय चर सकती है तो प्रत्येक गाय के लिए कुल क्षेत्रफल कितना होगा। एक गाय का निकाल लें तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक गाय का कुल क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स अगर प्रत्येक गाय का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे तो पूरा का पूरा तो कितना है 864। इतना फ्रेंड्स कितना गाय चर सकती है 18। तो एक गाय के चरने के लिए निकालें तो 18 से यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 18 से हो जाएगा 72 और जो शेष बचेगा 8 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 18 8 44, 144। तो फ्रेंड्स 18 8 8 बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब इसको आप काटिएगा तो 48 बार में कट जाएगा। यानी कि एक गाय के चरने के लिए जगह कितना होना चाहिए 48 मीटर प्रति स्क्वायर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 5वें नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 में प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 12.16 आकृति आपके सामने ये वाला। इसमें देखिए 2 कलर आपको नजर आ रही होगी, एक लाल है एक उजला है। 3 यहाँ पर लाल भाग है और 2 हमारा यहाँ पर सादा है। एक 50 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को।
तो फ्रेंड्स देखिए छठे नंबर प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुजाकार टुकड़ों की भुजा 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लिख लिए। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले फ्रेंड्स अर्धवृत्त का यहाँ पर पहले यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि तीनों को जोड़ना है, 20 जोड़ 50 जोड़ 50 बटा में 2, 50 50 100 और 100 में 20 जोड़िएगा तो 120, 120 में 2 से भाग देंगे तो 60। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब फार्मूला फ्रेंड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो आपको याद ही हो गया होगा। एस 60 है, एस माइनस ए यानी 60 में से 20 जाएगा तो 40, उसके बाद 50 जाएगा तो 10, फिर से 50 जाएगा तो 10। क्लियर है। अब देखिए 60 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर तोड़ कर लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जीरो को छोड़ दीजिए। 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 3 6, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 4, यहाँ पर 10 को रहने दीजिए ऐसे ही। यहाँ पर देखिए इसका जीरो यानी कि 100 यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 6 को तोड़े थे, 4 को तोड़े थे, 0 0 छोड़ दिए थे, उसको हम यहाँ पर 0 0 लिख लिए। यहाँ पर 1 2 1 2, 2 बार 2 है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार 2 बाहर निकाल लेते हैं। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 बार 10 है, 1 बार 10 है, 2 बार 10 को 1 बार 10 बाहर। यहाँ पर 100 है फ्रेंड्स, तो 10 गुना 10 इसको भी लिख सकते हैं, तो 1 बार 10 यहाँ पर भी बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बच क्या गया है, 2 गुना 3, तो यहाँ पर 6 रूट में लिख दीजिए। देखिए 10 गुना 10 100 और 100 गुना 2 200, रूट 6 है तो यहाँ पर 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों रंग का टुकड़ा कितना था, 10 सेंटीमीटर का। आप फ्रेंड्स प्रश्न में देखिएगा वहाँ पर बोला गया कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखिए हम इस साइड में ही लिख देते हैं। आपको लिख देना चूँकि दोनों रंग का टुकड़ा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 लिखेंगे। ये फ्रेंड्स 2 रंग का है, तो प्रत्येक रंग का कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल 2 का फ्रेंड्स यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है, 200 रूट 6, तो इस प्रकार से लिख देंगे। 200 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, रूट 6 है तो रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा का आंसर आ चुका है। बात है 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 7वें नंबर में बोला गया है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई आकृति 12.17 में 1 2 3 दर्शाया गया है। पतंग के ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर और यहाँ विकर्ण एक वर्ग है और निचला भाग 6 6 8 भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात करना है कि प्रत्येक शेड का कितना भाग यहाँ पर जिसमें कि कागज का प्रयोग किया गया है। ये फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है, यही फिगर बना लेते हैं अपने कॉपी पर, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न का फिगर यहाँ पर बना लिए। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। यहाँ पर फिगर में दिया गया था फ्रेंड्स नीचे ये 8 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर है और ऊपरी विकर्ण यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दिया गया था। तो 32 यहाँ पर फ्रेंड्स 32 सेंटीमीटर ये भाग है, तो 16 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर शेड 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 2 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेड 1 का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या फिर शीर्षलम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा 32, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी। तो आधार की जगह 32 गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर। 2 से 16 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, अब 8 या 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया फ्रेंड्स शेड 1 का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे शेड 2 का क्षेत्रफल। तो फार्मूला सेम ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स फार्मूला भी सेम रहेगा, आधार की जगह भी 32 लिखेंगे क्योंकि इसके लिए भी आधार यही है और ऊंचाई यहाँ भी 16 है, तो इसका 256 आया, तो इसका भी 256 ही आएगा, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम शेड 3 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शेड 3 का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो इसका फार्मूला आपको मालूम है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो पहले अर्थ परिमाप निकालेंगे जो कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 6 6 और यहाँ पर 8 बटा में 2, तो 6 6 12 8 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 निकल कर आ जाएगा एस। तो यहाँ पर फार्मूला में क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस 10, एस माइनस ए, एक बार 1 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर फ्रेंड्स गुना में 4, फिर बी घटाएंगे तो फिर से 4 और फिर सी घटाएंगे 10 में से 8 तो फिर 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले इसको तोड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 10 को 5 गुना 2 लिख लेते हैं, बाकी जो जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हमारा 2 बार है तो 1 बार 2 निकल जाएगा, 4 2 बार है तो 1 बार 4 निकल जाएगा, 5 वैसे है अकेले तो रहने दीजिए। गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स रूट 5 का यहाँ पर मान होता है 2.23।
तो आप चाहें तो 2.23 लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर गुना करेंगे आप तो 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। आकृति 12.18। ये फ्रेंड्स आकृति आपके सामने है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ऐसा फिगर यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब 8 नंबर प्रश्न को अपनी कॉपी पर हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर प्रश्न में जो भुजा उसका दिया गया था 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, जो हम लिख लिए। अब हम यहाँ से एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस चाहिए। एस के लिए फार्मूला होता है a+b+c/2। तो यहाँ पर एस पहले निकालते हैं, सभी को जोड़ दीजिए। 28 जोड़ 9 जोड़ 35 बटा में 2। तो सभी को जोड़िएगा, यहाँ पर तो कितना प्राप्त होगा 8 9 17 और 17 5 हो जाएगा 22 और 3 2 हो जाएगा 5 और 5 2 7, यानी 72/2। जब इसको काट देंगे तो 36 दूनी 72। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 36 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है √s × s-a, और s-c। तो देखिए एस हमारा कितना है यहाँ पर 36, तो लिख देंगे 36 गुना 36 - a, यानी 36 में से 28 घटाइए तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, गुना 36 में से अब 9 घटाएंगे तो फ्रेंड्स देख लीजिए 9 चौ यहाँ पर 36 हो जाता है, यानी कि एक बार 9 घटा देंगे तो 9 × 27 बचेगा। 36 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ तो एक ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो निकालता है रूट से बाहर उसको निकाल दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 36 लिखा गया है तो 9 × 36 होता है, तो लिख देंगे। 8 को 4 दूनी 8 होता है, 27 को 9 × 27 होता है। एक को रहने दीजिए तो फ्रेंड्स कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे 9 यहाँ पर कितना बार है, तो आप कहेगा कि 9 2 बार है, तो एक बार 9 बाहर निकाल लेंगे। 4 यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार 4 निकाल लेते हैं। और 2 और 3 यहाँ पर एक बार लिखा गया है, तो 2 × 6 रूट में ही रहने दीजिए इसको। क्लियर यहाँ तक। और 9 × 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 × 36 और रूट में 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये हम निकाले हैं प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है। अब प्रश्न में बोला गया था 16 टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, आप फ्रेंड्स अपने सामने प्रश्न को जरूर से रखिएगा। 16 त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का यहाँ पर बात किया गया था। यहाँ पर लिख रहे हैं कि कुल 16 टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है तो 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 गुना कर देंगे 36 रूट में 6। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर तो 16 में 36 से गुना कीजिए, 16 6 हो जाएगा 96 के 6, हाथ में 9, 16 × 48। अब 48 9 हो जाता है हमारा 57, यानी 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फ्रेंड्स यहाँ तक की बात हो गई। अब फ्रेंड्स हमारा इन टाइलों में पॉलिश कराने का खर्च था 50 पैसे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पॉलिश का खर्च 50 पैसे था। तो देख लीजिए पूरा इतना में पॉलिश करवाना है तो 576 रूट 6 गुने 50 पैसा फ्रेंड्स। तो उसको अगर आप रुपया में बदलेंगे तो देख लीजिए ये 50 पैसा इस प्रकार से हो जाएगा। और रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक है नीचे, यानी 2 शून्य, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये देख लीजिए ये 0 0 हमारा हट जाएगा। और ऊपर फ्रेंड्स देख लीजिए ये 0 0 यहाँ पर दिए हैं, हटेगा नहीं, 1 0 से 1 0 बल्कि कट जाएगा। और 2 5 10 यहाँ काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 288 बार में यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से काटें तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा। देखिए पहले तो यहाँ पर 50 पैसा था तो 50 लिख दिए, अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा दिए हैं। यहाँ तक भी क्लियर है। तो नीचे 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं। 1 0 से 1 0 हम काटे हैं। देखिए ये वाला 10 बच गया तो 2 5 के 10 यहाँ पर हम काट लिए हैं। और 2 से यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर 1 का 7 17 बचेगा तो 2 8 के 16, फिर 1 बचेगा और 6 बचेगा तो 2 8 के 16, यानी 288 रूट 6 यहाँ तक बचा है। क्लियर है। तो 288 गुना में ये रूट 6 है तो रूट 6 रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 288 को हम यहाँ पर लिखते हैं 288 और रूट 6, तो रूट 6 के मान होता है फ्रेंड्स 2.4। यहाँ तक क्लियर है। आप फ्रेंड्स वैसे भी सोच सकते थे कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 और 3 के बीच ही वाला यहाँ पर होगा तो 2.4 होता है रूट 6 का मान। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपस में गुना कर लेंगे 288 गुना 2.4 कीजिएगा तो 705.6, यानी कि 705 रुपया 60 पैसा प्राप्त होगा। तो टोटल इस प्रकार से 705 रुपया लिख दीजिए।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वें नंबर प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। यहीं पर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही है कि आप कोई भी प्रश्न ऐसा ना बचे जो कि आप अच्छे से ना समझे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर में बोला गया है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजा 25 मीटर और 10 मीटर है। तो इसकी यह समांतर भुजा 14 मीटर यहाँ पर और यहाँ पर 13 मीटर दिया गया है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक पेज में यहीं पर आपको हम समझाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम पेज ले आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया था कि समलंब आकार है। तो देखिए एक समलंब आकार यहाँ पर बना दिए हैं और फ्रेंड्स इसका नाम हम ABCD दे दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक भुजा 25 है और एक भुजा 10 है। तो देखिए जो बड़ा वाला है इसको हम 25 और फ्रेंड्स जो छोटा वाला है उसको हम 10 दे देते हैं। ये मीटर में है तो यहाँ मीटर और यहाँ मीटर दे देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि असमांतर भुजा एक 14 है और एक 13 सेंटीमीटर है। तो एक को हम 13 सेंटीमीटर और एक को 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप समझ ही गए कैसे हुआ। तो चलिए अब हम यहाँ पर किताब को हटा लेते हैं। अभी तक तो फ्रेंड्स ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, लेकिन देखिए यहाँ से अगर हम इस प्रकार से कर देंगे, देखिए आपको ये समांतर चतुर्भुज नजर आ रही होगी। ये पूरा यहाँ से यहाँ हमारा कितना है 25 मीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो ये समांतर चतुर्भुज नजर आ रही है तो उसका क्या होता है, जो आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ऊपर 10 मीटर है तो ये भी हमारा 10 मीटर होगा। ये 13 मीटर है यहाँ पर तो ये भी हमारा 13 ही मीटर। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, कोई मीटर में लिखे या कोई सेंटीमीटर में लिख लिए। ये फ्रेंड्स सभी हमारा मीटर में ही दिया गया। ठीक है, हम देख लिए प्रश्न को, ये मीटर में ही है। ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स पूरा 25 है। तब 25 में फ्रेंड्स अगर ये 10 है तो ये जो शेष भाग बच गया ये कितना होगा, तो आप कहिएगा कि हमारा 15 मीटर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका नाम भी हम कुछ दे देते हैं। तो इसका नाम हम ई दे देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज नजर आ रही है। त्रिभुज क्या है, BEC। तो हम पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या होता है, √S × S - B S - C। अब तो फ्रेंड्स इतना बार बनाए कि फार्मूला तो आपको जरूर ही याद हो गई होगी। तो पहले यहाँ पर इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप यानी S। इसका फार्मूला होता है A + B + C / 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ABC क्या हो जाएगा 14, 13 और 15, या फिर लिख दीजिए 13, 14, 15 सीरियल से, अब बटा में 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबको जोड़ दिएगा तो 5, 4, 9 और 10, 11, 12 और 1, 2, 3, 1, 4, 42 बटा में 2 आ जाएगा। और काटेंगे तो S कितना निकल कर आ गया 21। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला पर हम रखेंगे। S कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर S - A यानी 21 में से एक बार आपको 13 घटाना होगा। तो फ्रेंड्स 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8। बस फ्रेंड्स 8 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा गुना। तो फ्रेंड्स देखिए 13 है, 14 है, 15 है। तो एक बार 8 आएगा, एक बार 7 आएगा, एक बार 6 आएगा। ये तो क्लियर, एक बार घटाने पर यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे को 7 × 3। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 8 और 7 को फ्रेंड्स 7 ही रहने दीजिए और 6 को 2 × 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 होगा उसको फ्रेंड्स हम निकालेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक बार 7 को निकाल दीजिए। 3 फ्रेंड्स यहाँ है, 3 यहाँ है, एक बार 3 को निकाल देंगे। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक बार 2 निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स ये 4 बच गया, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे, गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12 और 12 सत्ते के 84। ये फ्रेंड्स हमारा मीटर में सभी चल रहा था तो 84 मीटर स्क्वायर यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फ्रेंड्स हम BEC का यहाँ पर क्या ये क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले अभी तो हम इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाले हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से एक शीर्षलंब खींच दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकाल दिए हैं तब हम यहाँ पर इसका ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रिभुज अभी हम BEC में ही चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब कहें या फिर आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 1/2 गुना आप कहेंगे यहाँ पर आधार। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर आधार कितना दिया गया है 15, तो लिख देते हैं 15। और ऊंचाई ही तो हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर कुछ भी नहीं, मतलब ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई ही रहने देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना निकाल कर लाए थे यहाँ पर, तो आप कहेंगे 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके जगह पर
क्षेत्रफल की जगह पर 84 सेंटीमीटर आप रहने देंगे। तो यहाँ पर ये वाला 84 है, ये वाला ऊंचाई को हम इस साइड में ले आते हैं, ये 1/2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला 84 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 84। ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 15, ये 2, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15/2 लिखा गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आके पलट जाएगा तो ये 2/15 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर ये ऊंचाई इधर रहता, ये 84 इधर रहता, तो ऊपर में गुना करते तो 15/2, और जब इधर लाते तो 2/15 हो जाता। उसी फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये मत सोचेगा कैसे होगा, यहाँ पर 1 लाइन हम कम कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, या फिर कटेगा तो पहले इसको काट लीजिए। तो देख लीजिए 8 4 12, 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 दूनी के 6, 3 8 24, 28 दूनी के 56, अब बटा में हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर कटेगा तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 से 11 बार में 55, यहाँ पर 1 बचेगा, नहीं लगेगा तो 0.0 देंगे तो 5 दूनी के 10, तो यानी कि यहाँ पर 11.2 क्या फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में है, तो 11.2 मीटर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये फ्रेंड्स हम क्या निकाल रहे थे, ऊंचाई निकाल रहे थे, ये वाला ऊंचाई, तो इसका मान यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऊंचाई हमारा आ चुका है 11.2 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये जो समांतर चतुर्भुज था ए बी ई या डी, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई लिख लेंगे। और इसका फ्रेंड्स आधार कितना था देख लीजिए 10 मीटर में, तो 10, और यहाँ पर ऊंचाई कितना निकालें 11.2 मीटर में, तो 11.2। अब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो ये वाला 0 है, तो ये दशमलव उड़ जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 112 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 मीटर स्क्वायर निकाल दिए। अब यहाँ पर कुल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल का क्षेत्रफल में बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं अतः कुल का क्षेत्रफल, अतः कुल का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या निकालें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 आ चुका है, तो यहाँ पर 112 लिख दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल ऊपर में हम निकाले थे, ये वाला 84 मीटर स्क्वायर, तो ये वाला 84, ये क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का और ऊपर त्रिभुज का, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर अब जोड़ दीजिए। 4 और 2 हो जाएगा 6, 8 और 1 हो जाएगा 9, अब आगे 1 है तो 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 196 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ले आए हैं आंसर। तो फ्रेंड्स ये समलंब चतुर्भुज था, इसका यहाँ पर पूरा का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 196 मीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये 9 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। अब फ्रेंड्स इसके आगे यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, ये देख सकते हैं आप। तो हमारा फ्रेंड्स आज हमारा जो कि 5 नंबर को आपको होमवर्क में दिए थे, तो 5 से लेकर के 9 नंबर प्रश्न तक के सभी प्रश्न को हम हल करा दिए हैं। तो आज फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 12.2 पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 12.2 के किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी लगता है कि कोई भी प्रश्न हम अच्छे तरीके से नहीं समझे, तो आप फ्रेंड्स हमें कमेंट में जरूर से पूछिएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक बार वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी चीज़ नया पढ़ते हैं शुरू में तो हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में जब 1 बार 2 बार देखिएगा तो जरूर ही समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हम मतलब कि कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना दे तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में वो भी बताइएगा, हम उसका भी वीडियो जरूर से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।